हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम थ्री फेस लोको से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उनकी स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने कन्वेंशन लोको के जो क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक पर उनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो टोटल 9 वीडियोस है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बैटरी के फुल चार्ज रहने पर बैटरी चार्जर के काम ना करने पर कितने समय तक गाड़ी कार्य कर सकती है। मतलब बैटरी तो फुल चार्ज है लेकिन बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा, तो टोटल 5 आवर्स तक हम गाड़ी कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यदि बैटरी वोल्टेज 30 सेकेंड से अधिक समय तक 92 वोल्ट है होने पर किस प्रायोरिटी का फॉल्ट आएगा। तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा। दो तरह की फॉल्ट आती है, या तो प्रायोरिटी 1 या तो प्रायोरिटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैटरी वोल्टेज 86 वोल्ट से कम हो जाए, अगर बैटरी वोल्टेज 86 वोल्ट से कम हो जाता है तो किस प्रायोरिटी का फॉल्ट आएगा। तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा। कौन सा फॉल्ट होगा वो, F0902P1। तो बैटरी का सब सिस्टम कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो बैटरी का सब सिस्टम होता है 09। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, यदि बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट से कम हो जाए तो किस प्रायोरिटी का फॉल्ट आएगा। तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा। तो वो कौन सा होता है, वो होता है F0901P1। तो ये फॉल्ट आएगा। तो F फॉल्ट है, 09 सब सिस्टम है, तो ये फॉल्ट का सीक्वेंस नंबर है और ये प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की मेन एमसीबी ट्रिप होने पर लोको पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैटरी की अगर एमसीबी ट्रिप हो जाती है तो क्या हो जाएगा, लोको शट डाउन हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेकिंग लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चार्जर करंट 10 एम्पियर से कम हो जाए तो किस प्रायोरिटी का फॉल्ट आएगा। तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा। अगर बैटरी जो है बैटरी चार्जर का जो करंट है 10 एम्पियर से कम हो जाता है तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा। वो कौन सा होता है, F0902P2 का। तो बैटरी के एक सेल का वोल्टेज तथा बैटरी बॉक्स की कुल संख्या कितनी होती है। तो बैटरी की एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो 1.4 वोल्ट होता है और बैटरी बॉक्स की टोटल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बैटरी की एमसीबी का नंबर क्या होता है। तो बैटरी की जो मेन एमसीबी होती है वो होती है 112, जो कि बैटरी बॉक्स के साथ ही लगी होती है। और जो दूसरी होती है बैटरी की कंट्रोल एमसीबी, तो ये होती है 112.1, जो कि SB2 में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय यदि कोई एमसीबी ट्रिप हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तब हमें उससे रिलेटेड जो ऑक्सिलरी है उसकी जांच करनी चाहिए, और जांच करने पर वो सही है तो एमसीबी को हम क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय यदि प्रायोरिटी 1 का या प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट एक साथ आ जाए, दोनों का फॉल्ट है एक साथ आ जाता है तो किस प्रायोरिटी का फॉल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट जो है प्रायोरिटी 2 को रिप्लेस कर देता है, तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्ट कितने तरह के होते हैं। तो फॉल्ट टोटली 2 तरह के होते हैं, एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट होता है और प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट होता है। अगर प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है तो उसमें क्या होता है, क्या करना है वो हमको स्पष्ट नहीं होता है, और जो कार्रवाई हमको करनी है वो तुरंत करनी ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन प्रायोरिटी 1 में कार्रवाई तुरंत करनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आइसोलेशन हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई जो सिस्टम है वो आइसोलेट हो जाएगा, बचावात्मक जो कार्रवाई है उसमें प्रायोरिटी 1 में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी 1 के फॉल्ट आने पर कौन सा लैंप जलेगा। तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा तो LSFI और BPFA। FI से आप समझ सकते हैं फॉल्ट इंडिकेटर लैंप हो गया, FA फॉल्ट, ये पुश बटन स्विच है तो जो जिसमें मतलब लैंप होता है वो ग्लो करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी आइसोलेट बोगी को दोबारा कैसे काम में लाएंगे। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्या कर देंगे, ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे, तब किसी भी आइसोलेटेड बोगी को हम दोबारा सर्विस में ला सकते हैं। PT फ्यूज़ बदलते समय क्या सावधानी होनी चाहिए। तो पेंटो बैठा होना चाहिए, पेंटो लोअर होना चाहिए। अगर पेंटो रेज नहीं हो रहा, पेंटो के ना उठने पर किस प्रेशर चीज जो स्विच है उसको टैप करते हैं।
तो जो प्रेशर स्विच है 26 उसको हम टैप करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी टैपिंग करते हैं। हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर लोगों की स्पीड कितनी हो जाती है? अगर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाए तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है ऑटोमेटिकली जो स्पीड को लिमिट कर देता है 40 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी 2 के फॉल्ट आने पर कौन सा लैंप चलेगा? तो इसमें सिर्फ BPFA चलता है। अगर प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है तो उसमें LSFI का लैंप भी ग्लो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश कितने तरह के होते हैं? तो संदेश आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है सूचनात्मक संदेश, इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है दोष संदेश, फॉल्ट जो होते हैं मैसेज। और तीसरा होता है पृथक्करण, मतलब आइसोलेशन मैसेज होते हैं। प्रायोरिटी 1 के फॉल्ट में कौन कौन से लैंप जलते हैं? तो LSFI BPFA जलते हैं। प्रायोरिटी 2 के फॉल्ट में BPFA ग्लो करते हैं। अगर कोई सब सिस्टम आइसोलेट होने का पता कैसे चलता है? अगर कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट हो गया है तो LSFI का जो लैंप है वो लगातार जलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष एक्नॉलेज करने के लिए किस पुश बटन को हम दबाते हैं? आपने पहले क्या करना होता है, कोई अगर फॉल्ट मैसेज आता है तो उसको क्या करना है, अपनी ओके डायरी पे नोट करना है। फिर उसके बाद हम उसको एक्नॉलेज करने के लिए BPFA पुश बटन को दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस कोड 91 से आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर 9 आया, स्टेटस कोड 9 का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक उप प्रणाली क्या है, पृथक है। इसका मतलब कम से कम एक जो सब सिस्टम है वो क्या है, आइसोलेट है। और अगर 1 लिखा हुआ तो कम से कम प्रायोरिटी 1 का जो फॉल्ट है, दोष है। अगर 91 की जगह यहाँ पर 9 की जगह होता 0 तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। और अगर 1 की जगह पर यहाँ पर 2 होता तो कम से कम प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। यहाँ पर 1 होता प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। अगर उसकी जगह 0 होता तब ना ही प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है ना ही प्रायोरिटी 2 का दोष है। और 0 की जगह पर यहाँ पर सिर्फ मतलब 0 होगा या तो 9 होगा। तो 0 का आपको बता दिया है, मतलब कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। 9 की जगह पर होगा कि कम से कम एक सब सिस्टम क्या है, वो आइसोलेट है। तो ये होता है स्टेटस कोड। नेक्स्ट है स्टेटस कोड 92 से क्या समझते हैं, अभी बताया था। तो 9 का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक सब सिस्टम, उप प्रणाली, मतलब कम से कम एक सब सिस्टम क्या है, आइसोलेट है, पृथक है। 2 का मतलब है कम से कम प्रायोरिटी 2 का एक फॉल्ट है, दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्ट मैसेज कोड F0103P2 में P2 का मतलब क्या है? देखिए, F फॉल्ट है, 01 सब सिस्टम है, 03 क्या हो गया, ये होता है फॉल्ट का सीक्वेंस नंबर। और P2 मतलब प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। नेक्स्ट है फॉल्ट मैसेज कोड F0902P1 में 09 का मतलब क्या? तो ये सब सिस्टम है। 09 जो सब सिस्टम कौन सा है, ये बैटरी का सब सिस्टम है। जो भी सब सिस्टम 19 टोटल है, 19। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब सिस्टम कौन सा है। आगे है बैंकिंग मोड में किस स्विच को हम ऑन करते हैं? तो बैंकिंग मोड में हम जेड बैन स्विच को हम ऑन करते हैं। बैंकिंग मोड BAN से आप समझ सकते हो, बैंकिंग जेड से स्विच। बैंकिंग मोड में किस कोक को हम बंद करते हैं? तो कोक 70 और कोक 136 को हम बंद रखते हैं, लेकिन कोक 47 क्या होता है, वो ओपन रखते हैं। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर के काम ना करने पर किस मोड में गाड़ी चलाते हैं? तो सिमुलेशन मोड में हम गाड़ी चलाते हैं। कूलिंग मोड में लो को एनर्जाइज कब करते हैं? अगर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब हम कूलिंग मोड में लोगों को एनर्जाइज करते हैं। उस समय LSCE का लैंप जल जाता है अगर टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। डेड मैन मोड का मतलब क्या है? अगर PVCD या PSA जो पैडल स्विच है, अगर 60 सेकंड से ज़्यादा देर तक दबा रह जाए, मतलब लोको पायलट है, उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसको दबा कर ही रखा है। अगर दबा रह जाता है, दबा कर रखते हैं, तो 60 सेकंड से ज़्यादा अगर दबा रह जाता है तो लोको डेड मैन मोड में चला जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहने पर कौन सा नोड नंबर दिखाता है? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन है, जैसे ही हम
BL चाबी को ऑफ से डी पर करते हैं। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑन होने पर FLG 504 का कोड नंबर दर्शाता है। जैसे ही पेंटो उठा जाने पर, पेंटो को उठाते हैं, ठीक है, तब FLG 550 आता है स्क्रीन पर। VCB के बंद हो जाने पर स्क्रीन पर कोड कौन सा नोड नंबर आता है? तो नोड नंबर FLG 570 आएगा। अगर रिवर्सल सेट हो जाने पर कौन सा नोड नंबर आएगा? तो 590 आएगा स्क्रीन पर नोड नंबर। जब लोगों को मूव हो जाने पर कौन सा नोड नंबर आता है? ठीक है, आपने थ्रोटल को मूव किया, ठीक है, लोको मूव करने पर FLG 596 आएगा। कैब बदलना किस मोड में करते हैं? तो सेल्फ होल्ड मोड में हम जो है कैब चेंजिंग करते हैं सेल्फ होल्ड मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड अटैच करते समय पार्किंग ब्रेक को किस अवस्था में लॉक करते हैं? तो अप्लाई की अवस्था में हम इसको लॉक करते हैं, अप्लाई की अवस्था में पार्किंग ब्रेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको एनर्जाइज करते समय किन जगह पर तेल की जांच करनी चाहिए? तो मेन 3 पॉइंट आपके, एक तो ट्रांसफार्मर की तेल की जांच करनी चाहिए, ट्रैक्शन कन्वर्टर के काम की जांच करनी चाहिए, और कंप्रेसर के तेल की जांच करनी चाहिए। तो स्पाई गेजेस लगे होते हैं मशीन रूम में, वहाँ पर आप ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के ऑयल की जांच कर सकते हैं। तो कंप्रेसर तो अंडर फ्रेम में है, तो उसके ऑयल लेवल की जांच करेंगे हम। लोको एनर्जाइज करते समय बैटरी की किस MCB को ऑन करना चाहिए? कौन सी MCB ऑन होनी चाहिए? तो MCB 112.1 जो कि SB2 क्यूबिकल में लगी हुई है, तो वो ऑन होनी चाहिए। अगर किसी फॉल्ट के आने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फॉल्ट के आने पर सफलता ना मिलने पर कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? अगर सफलता नहीं मिलती है किसी फॉल्ट को, आप ठीक है कर रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तब हम एक बार कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिलेंस को कैसे आइसोलेट करते हैं? तो विजिलेंस को आइसोलेट करने के लिए आप SB1 में लगे एक स्विच है, तो उसको बोलते हैं हम 237.1 को 0 पर कर देंगे। विजिलेंस आइसोलेटिंग स्विच है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPCS कांस्टेंट स्पीड जो होती है, BPCS किस स्पीड पर काम करता है? अगर तो 5 kmph स्पीड है या इससे ज़्यादा है, तब हम BPCS का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगी आइसोलेट करने वाले स्विच का नंबर। तो बोगी को आइसोलेट करने के लिए जो बोगी आइसोलेशन स्विच है वो 154 है, और ये कहाँ पर लगा हुआ है? SB1 में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोटल की क्या पोजीशन होती है? तो थ्रोटल की 2 पोजीशन होती है, एक ड्राइविंग, एक ब्रेकिंग साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर मोड में किस स्विच को चलाते हैं तथा इसको कहाँ पर रखते हैं? तो अगर थ्रोटल फेलियर मोड हो जाए तब हम 152 को 1 पर रखते हैं। BPEMS इमरजेंसी स्विच, ठीक है। तो BPEMS का प्रयोग हम कब करते हैं? इमरजेंसी है तो आपात स्थिति में हम इसका उपयोग करते हैं। आपात स्थिति में जब गाड़ी को तुरंत खड़ी करना हो, तब हम BPEMS का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक लगने पर BP प्रेशर कितना गिर जाता है? विजिलेंस लग जाती है तो 2.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है। WAG-9 लोको में विजिलेंस पेनल्टी कितनी देर बाद लग जाती है? तो उस टोटल 68 सेकंड के बाद लग जाती है। नेक्स्ट है, WAG-9 लोको में विजिलेंस पेनल्टी लगने पर कितनी देर बाद हम रीसेट कर सकते हैं? तो टोटल 160 सेकंड के बाद हम रीसेट कर सकते हैं। BPEMS को कैसे रीसेट करते हैं? तो इस स्विच पर एक एरो बना होता है, तो हम एरो की दिशा में दबाकर उसको घुमाते हैं, तो क्लॉकवाइज, एंड इसको क्लॉकवाइज BPEMS पुश बटन को तीर की दिशा में बोलो या तो क्लॉकवाइज घुमाकर हम इसको रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG-7 लोको में विजिलेंस
पेनल्टी लगने पर कितनी देर बाद रीसेट कर सकते हैं? तो WAP 7 है, पैसेंजर लोको है, तो इसमें 160। अगर WAG 9 था तो इसमें क्या था, उसमें भी 160 सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAP 5 लोको में विजिलेंस पेनल्टी लगने पर कितनी देर बाद रीसेट करते हैं? तो टोटल 120 सेकंड के बाद हम रीसेट कर सकते हैं। HB1 HB2 में लगे MCB को कैसे रीसेट करते हैं? तो अगर HB1 और HB2 में कोई भी MCB है, अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो उसके लिए एक कंडीशन है कि VCB क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SB1 तथा SB2 क्यूबिकल में MCB को कैसे रीसेट करते हैं? तो अगर SB1 और SB2 में कोई MCB है तो उसके लिए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होना चाहिए, लेकिन इनमें कुछ स्विचेस है जिनको हम VCB खोलकर हम रीसेट करते हैं, तो वो आगे बताऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR 78 ओवर करंट रिले 78 रिले ड्रॉप होने पर क्या होगा? तो VCB क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। OCR 78 रिले ड्रॉप होने पर, ये रिले कहाँ पर लगी हुई है, SB1 में लगी हुई है, तो OCR 78 रिले ड्रॉप होने पर रीसेट करना चाहिए या नहीं? अगर सब कुछ सामान्य मिलता है तब एक बार इसको रीसेट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के लिए कौन सी सा 3 फेस लोको का उपयोग किया जाता है? अगर मालगाड़ी का लोको है तो उसके लिए गुड्स ट्रेन है, तो WAG 9। WAG 9 लोको किस प्रकार की बोगी का प्रयोग किया जाता है? तो कोको टाइप, मतलब जिसमें 6 ट्रैक्शन मोटर लगी होती है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। WAG 9 लोको का वजन कितना होता है? तो 123 टन वजन होता है। WAG 9 लोको में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होता है? तो टोटल 458 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट होता है। अगर WAG 9 की अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड 100 kmph की स्पीड होती है गुड्स लोको में। WAG 9 लोको का हॉर्स पावर कितना होता है? तो 6120 होता है हॉर्स पावर। ऐसी होटल लोड की सुविधा किस लोको में होती है? तो जितनी भी जो हमारी होती है पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उसमें होटल लोड की सुविधा होती है AC उसी वगैरह चलाने के लिए, तो WAP 5 में होटल लोड की सुविधा होती है। 3 फेस लोको की 2 विशेषताएं बताएं। तो इसकी 2 विशेषताएं क्या है? एक तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर है, ठीक है, एस्मो लगा हुआ है। एक ऑन बोर्ड दोष आंकलन प्रणाली है, कोई भी दोष आता है तो आप उसको डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और उस पर क्या कार्रवाई करनी है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जो लोको की है खुद से सेफ्टी की जाती है। 3 फेस लोको किस OHE वोल्टेज पर काम करता है? तो 17.5 से 30 kV तक ये काम करता है। अगर कन्वेंशनल में बात करें तो STC में तो 16.5 से 31 होता है। 3 फेस लोको में 17.5 से 30 kV के बीच में 3 फेस लोको कार्य करता है। 3 फेस लोको, इसे 3 फेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 फेस लोको में 3-4 फेस की जो ट्रैक्शन मोटरें लगी हुई हैं, तो इस वजह से इसको 3 फेस लोको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCB लोको है जो एडवांस टाइप है 3 फेस की नॉर्थ ब्रेकिंग वाली, तो CCB लोको में कौन सा कोक नहीं होता है? तो इस पर जो कोक 70 है इसको हटा दिया गया है। CCB लोको में IG38 की जो नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? तो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है हॉरिजॉन्टल। अगर CCB लोको में मोड स्विच की वर्किंग कैब में पोजीशन क्या होगी? तो मोड स्विच लीड पर होना चाहिए वर्किंग कैब में, और नॉन वर्किंग में ट्रेल पर होना चाहिए। CCB लोको में मोड स्विच की पिछली कैब में पोजीशन क्या होगी? तो ट्रेल पर होना चाहिए। CCB लोको में विजिलेंस ऑपरेट होने पर BP प्रेशर कितना होगा? तो 0 होगा। CCB लोको में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के फेल होने पर किस MCB की जांच करते हैं? तो MCB 127.7 की हम जांच करते हैं, और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर फेल हो जाता है तब। CCB लोको में मोड स्विच की कितनी पोजीशन होती है? तो टोटल 4 पोजीशन होती है।
एक तो होती है लीड, एक ट्रेल और टेस्ट और एक हेल्पर मोड। तो टोटल 4 पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो CCV लोको में यदि BP 0 हो जाए तो A9 हैंडल को हम BP प्रेशर बनाने के लिए कहाँ पर रखेंगे? तो एमरजेंसी पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PTDC मोड है, PTDC मोड में ब्लो सेक्शन क्लियर अधिकतम कितनी स्पीड से करते हैं? तो अधिकतम 10 kmph की स्पीड से हम ब्लो सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के फेल होने पर हम PTDC मोड का उपयोग करते हैं। तो ये थे आपके 3 फेज रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसकी एक दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।